नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्रेस न्यूज़ और मैं हूं अमित राठौर। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में सशुल्क दर्शन, भस्म आरती व प्रोटोकॉल में अनियमितता, कर्मचारियों की अभद्रता और दर्शन व्यवस्था में हो रहे बार बार बदलाव व प्रयोगों को लेकर मंदिर प्रबंध समिति पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लगातार लग रहे आरोपों के चलते सांसद अनिल फरोजिया भी कड़े शब्दों में अधिकारियों को चेता चुके हैं। नवागत कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के आने के बाद कुछ हद तक अव्यवस्थाओं पर लगाम लगी है, परंतु राजनीतिक संरक्षण प्राप्त चंद कर्मचारी व अधिकारी अपनी मनमानी करने पर उतारू है। हालांकि इस तरह के आरोप केवल कुछ वर्ष पूर्व ही लगना शुरू हुए हैं। एक तरफ महाकाल का निर्दोष व भोला भाला भक्त अपनी पीड़ा मन में दबाए भोले बाबा से दूर होता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर वीआईपी और रसूखदारों की पहुंच आसानी और दबंगई से गर्भगृह तक बनी हुई है। केवल चंद अधिकारियों व कर्मचारियों के आपसी गठजोड़ से विगत कुछ वर्षों से महाकाल मंदिर की छवि खराब हो रही है। कुछ शीर्ष अधिकारी इस गंदगी को कई बार साफ करने की कोशिश भी कर चुके हैं, पर आखिरी में उन्हें असफलता ही हाथ लगी है। दबी जुबान में कई अधिकारी यह बात स्वीकार करते हैं कि मूल समस्या यह है कि वर्षों से एक ही जगह कर्मचारी बेहतर विकल्प न होने की आड़ लेकर नवागत अधिकारी को गुमराह करते हैं व अपने हित अनुसार नियम बनवा लेते हैं तथा आम श्रद्धालुओं को नियम में उलझा देते हैं। ये वही लोग हैं जिनकी मनमानी, दंभ और दुर्व्यवहार से शहर के भाजपा कांग्रेस नेता, जनप्रतिनिधि, अधिकारी व शहर के गणमान्य नागरिक नाम सहित भली भांति परिचित हैं। मंदिर से जुड़े कई कर्मचारी व पुजारी दबी जुबान में यह स्वीकार करते हैं कि वर्तमान में सशुल्क प्रोटोकॉल व्यवस्था लागू होने के बाद भी कई प्रभावशाली लोग 250 रुपये का शुल्क चुकाए बिना आज भी निःशुल्क दर्शन कर रहे हैं। पूर्व में भी रसूखदार लोगों के आगे मंदिर प्रशासन इतना विवश दिखा कि भस्म आरती आधे घंटे लेट होती रही और कैमरे तक बंद करवा दिए गए। पिछले नवंबर माह में एक रसूखदार और उनके परिवार के 2 दर्जन से भी ज़्यादा लोगों को अति विशेष वीआईपी ट्रीटमेंट देकर मंदिर प्रांगण में ही शाही भोज करवा दिया गया, जिसमें मंदिर प्रशासन के ही कई कर्मचारी व्यवस्था जुटाते हुए दिखाई दिए। इन कतिपय कर्मचारियों और अधिकारियों का मोह भस्म आरती व प्रोटोकॉल व्यवस्था से छोड़ा नहीं जा रहा है। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए चंद लोगों ने व्यवस्था को इतना जटिल बना दिया है कि भस्म आरती में शामिल होना कोई बड़ी जंग जीतने से कम नहीं लगता है। हमारा उद्देश्य मंदिर के हर कर्मचारी व अधिकारी को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि आम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, शासकीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है कि जब सरकार एक निर्धारित अवधि के बाद अपने अधिकारियों का तबादला करती है तो मंदिर प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों का तबादला रोटेशन पद्धति के आधार पर तय समय सीमा के अंदर क्यों नहीं किया जाता। महाकाल भगवान की जय हो। बहुत ही विडंबना है, बहुत मन को कष्ट होता है, दुख होता है। भगवान महाकाल के मंदिर को पूरा व्यवसायीकरण कर दिया गया है। यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं आते हैं उज्जैन में, प्रायः देखने में आता है कि अधिक से अधिक 1-2 साल के लिए आते ही व्यवस्था कर देते हैं। उससे बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। अब आपने देखा होगा, सबको पता है, महाकाल मंदिर में एक रेट लिस्ट टाइप लगा दी गई है 200 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक के दर्शन की, जो कि बहुत ही अनुचित है। इससे एक जो सामान्य जन दर्शन चाहता है भगवान के, वो महाकाल से दूर हो गया और सिर्फ ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान महाकाल एक पैसे वालों के और विशेष वर्ग के, राजनीतिक रसूख वालों के और प्रशासनिक अधिकारियों के हो गए। बाकी को दर्शन सुविधा, भस्म आरती आदि से वंचित कर दिया है। तो इसमें व्यवस्थाएं बनाना चाहिए प्रशासन को, उच्च जनप्रतिनिधियों को, और मैं तो कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे बस मंदिर समिति का एक ही ध्यान है, पैसा कमाना, सिर्फ पैसे कमाने में लगी हुई है। और अब तो नई नई योजना ला रही है, पैकेज। अगर जो दान देगा, जो दर्शन के टिकट खरीदेगा, उसको लड्डू फ्री दिया जाएगा। जैसे कि योजनाएं चलती है ना बाज़ार में, एक के साथ एक फ्री, इस तरीके की योजनाएं महाकाल में लाई जा रही है। व्यवसायीकरण किया जा रहा है। विगत में कई वर्षों से देखने में आ रहा है, क्योंकि चूँकि मैं तो लगभग 20-30 साल से महाकाल की सेवा में लगा हुआ हूँ। महाकाल अन्न क्षेत्र 20 साल तक हमने चलाया। तो देखने में आ रहा है कि एक ही विभाग में, जबकि रोटेशन पद्धति है,
एक ही विभाग में कई कर्मचारी 8-8, 10-10, 15-15 साल से काम कर रहे हैं, उनका कोई तबादला नहीं करा जाता है, जबकि रोटेशन पद्धति है, हर साल में या 2 साल में उनको तबादला करना चाहिए। अब एक अधिकारी या एक कर्मचारी जब एक पद पे बना रहता है तो कई तरीके के भ्रष्टाचार पैदा करता है। जो नित्य बाबा के दर्शन करते हैं उनकी व्यवस्था को भी अलग अलग माध्यम से रोज़ चेंज कर दी जाती है, कभी दर्शन बंद कर दी जाते हैं, कभी कोई गेट से, जिसमें हमारे जो सदस्य लोग हैं अधिकांश बुजुर्ग लोग हैं, कम सक्षम लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनको अत्यधिक परेशान किया जाता है। अब विगत दिवस शिवरात्रि के दिन उन्होंने कह दिया कि आप आज दर्शन मत करो। अब बतलाएं, शिव महापुराण में आता है कि वर्ष भर में एक बार दर्शन, शिवरात्रि के दिन जो दर्शन कर ले उसको पूरे वर्ष का भगवान शंकर की पूजा का फल मिलता है। और उसी दिन जो 364 दिन दर्शन करता है उनसे कहते हैं कि उस दिन दर्शन मत करो। आप प्रशासनिक अधिकारी हो, अपने उस दिन परिवारों को दर्शन करा रहे हैं। सामान्य जन को, जनप्रतिनिधियों को 16 किलोमीटर घुमाया शिवरात्रि के दिन, 8 किलोमीटर जाना, 8 किलोमीटर आना। और हमने देखा कि प्रशासनिक अधिकारी लोग अपने परिवारों को, अपने संबंधियों को गाड़ी से वहाँ दर्शन तक ले जा रहे हैं, महाकाल मंदिर तक। अपना महाकाल उज्जैन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग आता है। न चर्च में पैसा लगता है, न ईदगाह में पैसा लगता है, न मस्जिद में लगता है, न गुरुद्वारे में लगता है। इन लोगों ने भगवान महाकाल को एक तरीके से 250 रुपये, 200 रुपये, 1500 रुपये में अलग अलग रेट से अलग अलग दर्शन कराने का जो इन्होंने फैक्ट्री खोल रखी है, उसके विरोध में अपन ने बोला कि धंधा करना बंद कर दिया। वो अमीर और गरीब में अब भगवान महाकाल को मत पाटो, क्योंकि भगवान महाकाल के लिए सब भक्त बराबर है। तो इसको लेकर अपन ने बोला कि अगर ये बंद नहीं कराने तो मंदिर में घुस के सबको निःशुल्क दर्शन करूँगा। अगर उसकी कोई जवाब, जो भी इसकी जवाबदारी बनेगी वो जिला प्रशासन की रहेगी। इसी को लेकर संदीप यादव संभाग आयुक्त से मैंने बोला है कि उज्जैन शहर के जो आम नागरिक हैं उनके लिए एक 13 गेट है मंदिर के अंदर, महाकाल मंदिर के अंदर। तो एक गेट में ऐसी सुविधा की जाए कि उज्जैन का आम नागरिक आसानी से दर्शन कर सके, अपने धंधे पानी नौकरी में जाने में उसे घबराहट नहीं हो। आज की तारीख में उज्जैन का आदमी महाकाल में दर्शन करने के जाने में डरने लग गया, घबराने लग गया। तो मेरा कहना है कि ये डर ख़त्म करे और उन्हें ऐसी सुविधा दे कि 10 मिनट उनके दर्शन। श्री महाकाल, बाबा महाकाल पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था को संभाले हुए हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि महाकालेश्वर मंदिर, जो कि केवल उज्जैन की नहीं, मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे भारतवर्ष की पहचान है पर्यटन की दृष्टि से। वहाँ आए दिन व्यवस्थाओं को लेके जो एक प्रयोगशाला एक प्रकार से बना दी गई है। जैसा कि पिछले दिनों हमारे माननीय सांसद महोदय ने भी दिशा, जो कि प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वपूर्ण सशक्त नीति निर्धारक समिति है, उसमें मुद्दा उठाया था और वो जोर शोर से उठाया था। मैं समझता हूँ कि महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं में बार बार प्रयोग करना, और प्रयोग में भी ये जो शुल्क वाली जो व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं शुल्क हो, एक निर्धारित शुल्क हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जिस प्रकार से ये जो स्तरीकरण शुल्क का किया गया है, ये वास्तव में सभी को निराश करता है। शिव तत्व तो हम सब में है, लेकिन एक बाबा महाकाल के दर्शन शीघ्रता से और सुलभता से हो जाए, ये हम सबका सौभाग्य होता है। लेकिन इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी और महाकाल लोक बनने के बावजूद भी कहीं ना कहीं महाकाल मंदिर में, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, कि दर्शन व्यवस्थाओं को क्लिष्ट बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं महाकाल मंदिर का प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। अभी थोड़े दिन पहले एक मुद्दा भी आया था कि महाकाल मंदिर में जो शुल्क की व्यवस्था है, उसकी व्यवस्थाओं में जो ये 2-3 स्तर है, इनका लाभ उठाकर कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार भी किया और ये बड़े बड़े मीडिया चैनलों पे ये बातें हमको सुनने में आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महाकाल मंदिर की व्यवस्था का एक सार्वजनिक, एक यूनिफॉर्म, एक सिस्टम जो कि सबको ज्ञात हो, वो होना चाहिए और इसके अंदर किसी की भी मनमानी नहीं होनी। हम लोक निर्णय की दृष्टि से देखें तो इसमें भी कोई आपत्ति वाली बात नहीं है कि यदि किसी कर्मचारी को एक पद पर 2-3 वर्षों में उस पद से हटा दिया जाए, क्योंकि बड़े बड़े IAS IPS का भी होता है, तो उससे उसके द्वारा कोई अनैतिक कार्य करने या फिर उस पद का दुरुपयोग करने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि एक किसी व्यक्ति को एक व्यवस्था पे एक समय विशेष से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए और अदला बदली होती रहना चाहिए, उससे सिस्टम में पारदर्शिता आती है।